मोस्ट वेलकम इन लॉजिकल मैथ्स क्लासेस 2023 में दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए जो वेक्टर से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है सदिशों 2i प्लस जे प्लस 3k और 3i माइनस 2j प्लस k के बीच का कोण होगा। तो इसे आप a मान लो। पहला आप हल देखो। हल नंबर क्वेश्चन नंबर 1। इसे माना a जो है वो कितना है 2i है प्लस j है प्लस 3k है। और b मान लो 3i है माइनस 2j है प्लस k है। अब क्या करना, एंगल का फार्मूला होता है वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड और cos थीटा। अगर cos थीटा की बात कर लें, cos थीटा की, तो a और b वेक्टर अपॉन a अपॉन में चला जाएगा। अब सॉल्व कर लो। a डॉट b कितना हो गया, a डॉट b हो गया 2i प्लस j प्लस 3k डॉट 3i माइनस 2j प्लस k। i डॉट i1 i डॉट j 0 i डॉट k 0, तो मतलब i से i की मल्टीप्लाई करा दो। i डॉट i कितना हो जाता 1, तो 2 से 3 की हो गई 2 3 6। फिर j डॉट j1, तो यहाँ 1, ये मानना यहाँ 1 है लिखा, 1 की 2 से, तो 2 1 2 माइनस का, और ये 1 1 और इधर 3, तो 1 की 3 से k डॉट k 1, j डॉट j 1 और i डॉट i 1। तो i से i की, j से j की और k से k की मल्टीप्लाई करानी। तो 3 1 3 हो गया, 6 3 9 हो गए, और 9 से 2 चला गया, तो कितना हो गया 7 हो गया 7। अब a का मैग्नीट्यूड देखो, a का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, 14 हो गया। b का देखो 3 3 9 हो गया, 2 1 2 2 4 हो गया प्लस 1, a भी 14 हो गया। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड में 2 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर फिर 3 और उसका रूट। अब वैल्यू रख दो, ये तो 7 हो गया और ये 14 हो गया रूट में, और इनटू में रूट में 14 हो गया। अब कैलकुलेट कर लो। तो कैलकुलेट में ये 7 हो गया और ये 14 हो गया, 7 1 7 7 2 14, 1/2। ये किसकी वैल्यू होती, ये होती cos 60 की वैल्यू। तो cos थीटा इक्वल टू cos 60 हो गया और थीटा 60 हो गया, इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये वाला सही हो गया। ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा देख लो। दूसरे में क्या कह रहा, वेक्टर a जो है 2i प्लस 2j प्लस 3k और वेक्टर b माइनस i प्लस 2j और k और वेक्टर c 3i प्लस j इस प्रकार है कि a प्लस लेमडा b c पर लंब है। तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप लिख दीजिए यहाँ a कितना है 2i प्लस 2j प्लस 3k, फिर b लिख दीजिए b कितना है माइनस i प्लस 2j प्लस k, और c कितना है c आपका है 3i प्लस j, और चाहो तो यहाँ 0k लिख लो, 0k
के है। अब आप क्या करिए, ए प्लस लेमडा आई निकालिए, ए प्लस लेमडा आई, वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी। ए लिखिए 2i प्लस 2j प्लस 3k, और यहाँ एक लेमडा लगाइए, लेमडा माइनस आई प्लस 2j प्लस k, और जरा ऐसे कैलकुलेट करिए। तो कैलकुलेशन में क्या है, ये 2 है और ये माइनस लेमडा, 2i है प्लस 2j है प्लस 3k है माइनस लेमडा आई है प्लस 2 लेमडा j है और प्लस लेमडा k है। यहाँ i और i को देखो, i कॉमन हो गया, 2 माइनस लेमडा हो गया, i हो गया, और j को देखो, 2 प्लस 2 लेमडा हो गया j, k को देखो 3 और यहाँ लेमडा, k कॉमन हो गया, और c के साथ ये क्या है, लंब है। तो a प्लस लेमडा b जो है वो c के साथ लंब है। लंब के लिए डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। a डॉट b अगर लंबवत है तो ab cos थीटा और cos 90 0 हो जाता है, cos 90 0, तो ये खत्म, a डॉट b जो है 0 हो जाए। तो अगर ये लंबवत है तो 0 होगा। तो अब वैल्यू रख दीजिए, a प्लस लेमडा आई आपका ये लिखा होगा, a प्लस लेमडा बी, तो 2 माइनस लेमडा आई हो गया प्लस 2 प्लस 2 लेमडा जे हो गया जे, और 3 प्लस लेमडा के हो गया के। अब इसकी किससे डॉट प्रोडक्ट करनी है, c से। c कितना है, 3i, 3i हो गया प्लस j हो गया प्लस 0k हो गया, और चूंकि लंबवत है, लंबवत में 0 होता है, रिजल्ट 0, तो i डॉट i1 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर i डॉट j 0 हो जाएगा, i डॉट k भी 0 हो जाएगा, ऐसे j डॉट i0 j डॉट j, तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ अगर कोई नंबर नहीं है तो 1 होता, 1 से करनी है, 2 प्लस 2 लेमडा और इनटू में 1, और ये 3 प्लस लेमडा और यहाँ 0, ठीक। ये हो गया 6 माइनस 3 लेमडा, ये हो गया 2 प्लस 2 लेमडा, और ये तो 0 हो गया। तो यहाँ 3 लेमडा 2 लेमडा से लेमडा कितना हो गया, माइनस का, प्लस का 8 है, 0 है। इससे लेमडा की वैल्यू कितनी हो गई, लेमडा की वैल्यू इधर लिख देते हैं, तो ये देखिए माइनस 3 लेमडा प्लस 2 लेमडा, तो ये आपका माइनस लेमडा हो गया, माइनस लेमडा, और 2 और 6 8 हो गया, माइनस लेमडा माइनस 8 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, लेमडा इक्वल टू 8 हो गया। अगर लेमडा की जगह पर 8 रख लो तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो ये थे वेक्टर के 2 क्वेश्चन। उम्मीद है समझ में आ गए होंगे। अगर अच्छा वीडियो लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।